प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा प्रेम और नमस्कार। और बुधवार की सुबह के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक और सुंदर सुबह हमारे जीवनों में दिया। परमेश्वर ने अभी तक अपनी खूबत को और परमेश्वर की बरकत को हमारे ऊपर बनाए रखा। विशेष मैं धन्यवाद देता हूँ बेथेल एजी चर्च नागपुर का और इस वेडनेसडे विजडम जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से परमेश्वर की वचन की घोषणा को मैं आज कर सका, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की महिमा होने पाए। आज सुबह के समय हम एक वचन को देखेंगे जो एजकेल की किताब उसका 22वां अध्याय उसका हम 30 और 31वें वचन में हम देखते हैं। मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ना चाहूँगा क्योंकि अंग्रेजी में बहुत उपयुक्त तरीके से इसको लिखा गया है। अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है, आई सर्च फॉर ए मैन अमंग देम who will build up the wall and stand in the gap before me for the land so that I would not destroy it, but I found no one। मेरे प्रियो, ये जो वचन है चिर परिचित वचन है। कई बार शायद हमने इस वचन से सुना होगा, शायद कई बार हमने इसका प्रचार भी किया होगा। ये वचन आज सुबह के समय मैंने इसलिए चुना है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश एक विकट परिस्थिति से होकर जा रहा है। अगर हम आज की परिस्थितियों को देखें तो मैंने कुछ आकलनों को लिखा है। पिछले दिनों में हम लोग जब लॉकडाउन था या हम लोग जब घरों के अंदर बंद थे, हम नियमित रूप से समाचार को सुनते थे, पढ़ते थे। तो पिछले दिनों प्रभु ने एक बोझ मुझे दिया कि कौन है वो जो उस गैप के बीच में खड़ा हो सके, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि हमारा देश बड़ी ही विकट परिस्थिति से, दर्द से, वेदना से होकर हमारा देश जा रहा है। अभी लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम देखते हैं बहुत सारी परेशानियों से मनुष्य गुजर रहा है। यदि हम कुछ आंकड़ों को मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं वचन की ओर आऊंगा। यदि हम देखें पिछले लगभग 3 या 4 महीने के अंदर सुसाइड रेट यानी आत्महत्या का दर हमारे देश में बहुत बढ़ गया है। द सिटीजन करके एक न्यूज़पेपर है, उसके सर्वे के मुताबिक लगभग 37 यानी 37% ऑफ पीपल ऑल ओवर इंडिया में हम देखते हैं वो लोग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से होकर गए हैं, यानी आर्थिक तंगी का उन्होंने सामना किया है। शायद आपने भी किया होगा, शायद आपको भी एक बार डर लगा होगा कि अगले महीने की तनख्वाह मुझे मिलेगी या ना मिलेगी, वो मेरा सैलरी में डिडक्शन होगा या अगला महीना मेरा कैसा जाएगा। तो वो सर्वे बताता है लगभग 37% लोग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, और अन्य शब्दों में कहा जाए बहुत सारे लोग इसके अंदर फूड शॉर्टेज या स्टारवेशन का मतलब समझते हैं, भूखमरी से होकर गुजरे हैं इन 3-4 महीनों के अंदर। और इस डर के कारण लगभग 37% लोगों ने आत्महत्या करने के बारे में सोचा या उनमें से कुछ लोगों ने आत्महत्या किया है। 19% लोग अपने आप को एकांत महसूस किए, यानी उनको लगा कि उनका सारा दुनिया उजड़ गया है या उनकी जो आने वाला भविष्य है वो एकदम समाप्त हो गया है। 18% लोगों को मृत्यु का डर लगा, यानी अभी हम देखते हैं कि हम कोरोना का नाम सुनते ही मृत्यु का एक भय हमारे जीवन में आता है। हम सोचते हैं, हम कब दुकान में जाते हैं किसी व्यक्ति से, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। हम कहीं सुनते हैं हमारे जान पहचान वालों को कोरोना हो गया तो हमारे अंदर एकदम मृत्यु का भय आता है। तो ये सर्वे बता रहा है 18% लोगों को ऐसा लगा कि वो लोग मृत्यु में चले जाएंगे। अगर हम देखें द हिंदू के अंदर लगभग 2 हफ्ते पहले एक आर्टिकल आया, उसमें बताया गया लगभग 12.2 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां इन दिनों में खोई हैं। यानी अगर एक व्यक्ति एक परिवार में कमाता है, अगर उस परिवार में 4 लोग हैं तो कितने करोड़ हो जाते हैं। और लगभग 75% जो लोग हैं इसके अंदर वो छोटे उद्योग या छोटे छोटे लेबर लोग थे।
बड़े लोगों की बात नहीं कर रहे ये सर्वे। 75% लोग यानी छोटे उद्योग या छोटा मोटा काम करने वाले, दुकान में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले। और हम देखते हैं अगला एक सर्वे में बताना चाहता हूं, लगभग 43% इंडियन फेस डिप्रेशन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम। 43% लोगों ने इस लॉकडाउन के दौरान अपने जीवन में मानसिक तनाव का अनुभव किया है। यह भी हिंदुस्तान टाइम्स जो एक प्रसिद्ध एक पत्रिका है उसका सर्वे है। और रिसेंटली हमने देखा हमारा इकोनॉमी जो है -23.9 में गया है। मैं इन बातों को क्यों आपको बता रहा हूं? क्योंकि आप एक विश्वासी होने के नाते, एक प्रभु का जन होने के नाते, जब हमारा देश इन विकट परिस्थितियों से जा रहा, आप सोचेंगे मैं क्या कर सकता हूं? मैं और आप एक मध्यस्थता का काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला एजेकिएल की किताब में प्रभु बोलता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को चाहता हूं जो उस गैप में खड़ा हो जाए। ओ मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट समबडी टू stand in the gap before me for the land। यानी मेरा और आपका कर्तव्य बनता है कि मैं और आप मध्यस्थता करने वाले बन जाए। मेरे प्रियो, ओ मैं क्या कर सकता हूं? आप बोलेंगे मैं क्या कर सकता हूं? मैं और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। आप और मैं देश के लिए रो सकते हैं, आप और मैं देश के लिए बिचवाई कर सकते हैं, आप और मैं प्रभु से बोल सकते हैं, प्रभु मेरा देश विकट परिस्थिति से जा रहा है, मेरे देश में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, मेरे देश में लोग सुसाइड कर रहे हैं, मेरे देश में लोग मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि यह आपदा मेरे देश से निकल जाए। हालेलुया। गॉड कॉल्ड अस टू बी इंटरसीडर्स। मेरे प्रिय, प्रभु ने हमको मध्यस्थता करने वाला बनाया है। आजकल का हम देखते हैं जमाने में प्रचार करने वाले बहुत हैं, लेकिन प्रचारकों को ये नहीं बोल रहा प्रभु प्रचारकों से प्रेम नहीं करता, लेकिन उससे भी ज्यादा मध्यस्थता करने वालों से प्रभु प्रेम करता है। मध्यस्थता करने वाला का नाम कहीं प्रिंट नहीं होगा, मध्यस्थता करने वाला फेसबुक पेज में लाइव नहीं आएगा, मध्यस्थता करने वाला का बैनर कहीं नहीं लगाया जाएगा, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर अपनी स्वर्ग की किताब के अंदर उसके नाम को लिखने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए इन दिनों में यदि आप मध्यस्थता कर रहे हैं, आप निराश ना हो। हालेलुया। आप ये ना सोचे मैं क्या कर सकता हूं। मेरे प्रियो, लॉकडाउन के अंदर प्रभु ने हमें बहुत समय दिया है। हालेलुया। यदि आप नौकरी घर से बैठकर कर रहे हैं, यदि आपके पास अभी नौकरी नहीं है, हालेलुया, यदि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो यह उपयुक्त समय है कि मैं और आप हमारे देश के लिए मध्यस्थता करने वाले बन जाए। हालेलुया। लॉर्ड वांट द इंटरसीडर्स। प्रभु इन दिनों में मध्यस्थता करने वालों को खोजता है। कौन उस देश के लिए रोने को तैयार है? हालेलुया। यदि आप देश के लिए रोएंगे, प्रभु आपको स्वर्ग से आशीष देगा। हालेलुया। एक कोटेशन को मैं पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। एक कोटेशन इस प्रकार लिखा, प्रेयर इज अ वेपन दैट ऑल बिलीवर्स शुड यूज इन इंटरसीडिंग फॉर अदर्स। एक महान व्यक्ति ने इस प्रकार कहा है कि प्रार्थना एक वेपन के समान है जो हर एक विश्वासी को इस्तेमाल करना है। किसके लिए? दूसरों के लिए इस्तेमाल करना है। यीशु मसीह क्या कर रहा है मेरे प्रियो? यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए पिता से क्या कर रहा है? मध्यस्थता कर रहा है। अगर वो मध्यस्थता नहीं करता तो शायद इस कोरोना काल में मैं और आप इस संसार को छोड़कर जा चुके होते। हालेलुया। शायद वो हमारे लिए बिछुआई नहीं करता, शायद वो हमारे दया याचना नहीं करता, तो शायद मैं और आप इस संसार में आज पाए नहीं जाते। मेरे प्रियो, इसलिए आज बुधवार के सुबह के समय मैं आपको आह्वान देना चाहता हूं। आप बोलेंगे मेरे पास धन नहीं है, मैं लोगों की मदद नहीं कर सकता। आप बोलेंगे मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है, मैं क्या कर सकता हूं इस कोरोना काल में। मेरे प्रियो, यदि आप नागपुर में हैं, यदि आप महाराष्ट्र में हैं, यदि आप दिल्ली में, गुजरात में, आप जिस सिटी के अंदर हैं, आप उस सिटी के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, आप उस सिटी के लिए मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। मैं विश्वास करता हूं आपकी प्रार्थना के प्रभाव से आपके शहर के अंदर प्रभु शिफा को जरूर भेजेगा। हालेलुया।
बाइबल के अंदर हम देखते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण देखते हैं, हालेलुया, जब यहोवा सदोम को नाश करने जा रहा था, वहां पर अब्राम खड़ा हो गया, हालेलुया। अब्राम बोलता, हालेलुया, यदि उस शहर में 40 धर्म है तो तू नाश करेगा। प्रभु का वचन बोलता, नहीं, अगर 33 वहां पर है तो मैं उसको नाश नहीं करूंगा, हालेलुया। अब्राहम अपनी धार्मिकता को वहां प्रकट करता है। प्रभु बोलता है, यदि एक शहर में एक धर्मी है तो मैं शहर को नाश नहीं करूंगा, हालेलुया। तो हम कितने लोग हैं, हालेलुया। मेरे प्रियो, शायद आपका पड़ोसी कोरोना ग्रस्त होगा, शायद आप जानते हो आपका मित्र के पास नौकरी नहीं है, वो मानसिक तनाव से होकर जा रहा होगा, लेकिन क्या आप उसका नाम लेकर प्रार्थना कर सकते हैं? शायद आप उसके पास सुसमाचार नहीं सुना सकते होंगे, यदि आपके पास उसका नाम है, आप उसके लिए मध्यस्थता कीजिए, प्रभु जरूर उसके लिए उपाय करेगा, हालेलुया। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले दिनों में मैं एक, हालेलुया, फेसबुक में एक मैसेज को, एक प्रचार को सुन रहा था। वहां पर एक पास्टर इस प्रकार से प्रचार करता है, हालेलुया। एक सभा के दौरान एक पास्टर ने देखा कि एक जवान बेटी वहां पर प्रार्थना के मध्य में बिलक बिलक कर रो रही है। जब इस पास्टर ने इस बात को देखा तो पास्टर आराधना समाप्त होने के बाद उस जवान लड़की के पास गया। उसने बोला, मैं तेरा पास्टर हूं, क्या तेरी समस्या है, तू मुझे बता सकती है क्या? तो पास्टर ने बोला, हालेलुया, उस बहन ने बोला कि मेरा पिता पियक्कड़ है, वो यीशु मसीह से प्रेम नहीं करता। मैंने आज प्रभु से यह प्रार्थना की है कि वो यीशु को जानने पाए, हालेलुया। पास्टर ने उस बेटी को धैर्य दिया, बोला जरूर परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुनेगा, हालेलुया। 2 हफ्ते बाद जब सभा चल रही थी तो पास्टर ने देखा वो बेटी अकेली नहीं आई, या वो जवान लड़की अकेली नहीं आई, उसके साथ एक हट्टा चौड़ा, हालेलुया, उसका पिता भी कलीसिया के अंदर आया, हालेलुया। इस बात को देखकर पास्टर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसे संभव हुआ, हालेलुया। आराधना हुआ, आराधना खत्म होते ही पास्टर दौड़कर उस जवान लड़की के पास, उसके पिता के पास गया, उससे हाथ मिलाया, उसको बोला, आपको हमारी कलीसिया में आपका स्वागत है। तो पिता ने उत्तर क्या दिया, पास्टर आपके कारण मैं आज यहां नहीं आया हूं, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मेरी बेटी इसके पीछे कारण है। तो पास्टर बड़ा ही शौक हो गया, उसे बड़ा आश्चर्य लगा, बोला क्या हुआ? उसने बोला, एक दिन रात्रि जब मैं पिया कर, हालेलुया, एक बिल्कुल मैं पी हुई अवस्था में पड़ा हुआ था, रात को मुझे लगा कि शायद मुझे मेरी बेटी के कमरे में जाना है। जब मैं अपनी बेटी के कमरे में गया, मैंने देखा कि वो घुटनों के बल टेक कर मेरा नाम लेकर प्रभु से प्रार्थना कर रही है कि मेरे पिता को बचा ले प्रभु, उसके इस बुरे व्यवहार से बचा ले, उसकी बुरी संगति से उसको बचा ले, उद्धार उसके जीवन में आ जाए। जब पिता ने इस प्रार्थना को सुना, उसका मन पसीज गया और उसी दिन उसने निर्णय लिया कि वो यीशु मसीह के पीछे चलेगा, हालेलुया। मेरा बोलने का क्या मतलब है, इफ यू आर इंटरसीडर, यदि आप मध्यस्थता करने वाले हैं, शायद लोग आपको नहीं पहचानेंगे, शायद बड़ा बैनर में आपका नाम नहीं आएगा, शायद बड़े पास्टरों के अंदर आपकी गिनती नहीं आएगी, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपके नाम को याद रखेगा। पास्टर ने उस दिन एक निर्णय को लिया, उसने बोला, बेटी, जो मैं नहीं कर पाया, हमारी कलीसिया नहीं कर पाई, लेकिन तेरी प्रार्थना के प्रभाव से तेरा पिता उद्धार को प्राप्त किया, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक जवान लड़की ने अपने पिता के लिए मध्यस्थता किया। आज सुबह के समय क्या आप देश के लिए मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने पड़ोसी के लिए मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं? जिस सिटी में आप रहते हैं, क्या उसके लिए आप मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, गॉड वांट इंटरसीडर्स, हालेलुया। प्रभु मध्यस्थता करने वालों को ढूंढता है, हालेलुया। प्रभु, हम देखते हैं यीशु मसीह का जीवन, हालेलुया, क्या करता था? रात भर यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर बैठकर, हालेलुया, मध्यस्थता करता था, हालेलुया। यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना का जीवन, हालेलुया। इसलिए आज सुबह के समय, हालेलुया, जब दुनिया में, हालेलुया, हाहाकार मचा है, जब दुनिया उथल पुथल हो गई है, लोग निराशा में हैं, क्या आप एक निराश व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आप एक जो रोगी है उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आपका पड़ोसी, हालेलुया, जो आज आर्थिक तंगी से जा रहा है, क्या आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? आज आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, आज आप उसके लिए आंसू बहाएंगे, मेरे प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर आपको मान करेगा, सम्मान करेगा। शायद आपका नाम कहीं पब्लिश नहीं होगा, हालेलुया, शायद आपको लोग नहीं जानेंगे, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करेगा, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस विकट परिस्थिति में क्या आप मध्यस्थता करने के लिए तैयार है? हालेलुया।
क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हालेलुया। आइए अपनी आप आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। आप एक निर्णय लेंगे आज। हालेलुया। प्रभु मैं जरूर कुछ समय देश के लिए मध्यस्थता करूंगा, नाशवान लोगों के लिए मध्यस्थता करूंगा। और यदि आपके परिवार में यदि यीशु मसीह को नहीं जाने, उनका नाम लेकर आप प्रार्थना करें, और जो जहां कहीं भी हो वो प्रभु जरूर उनके लिए उनके हृदयों में जरूर कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यही बोलता है, एजेकिएल की पत्री में यही लिखा गया है कि मैंने वहां पर एक व्यक्ति को ढूंढना चाहा लेकिन वहां कोई नहीं मिला। हालेलुया। मेरे प्रियो ऐसा नहीं होना है। हम लोग इन दिनों में तैयार हो जाएं। हालेलुया। जरूर स्वर्ग का परमेश्वर आपको स्वर्ग से आपको रिवार्ड मिलेगा। मनुष्य रिवार्ड के लिए आप प्रतीक्षा मत कीजिए। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर बोलेगा, इस शहर में, इस गली में, इस घर में मैंने एक मध्यस्थता करने वाले को पाया है। हालेलुया। या परिवार के साथ जुड़ सकते हैं, आप पति पत्नी जुड़ सकते हैं, बच्चे। हालेलुया। आपके पास समय है, आप उस समय के अनुसार परिवार सहित मध्यस्थता करने वाले बन जाएं। आपकी प्रार्थना का प्रभाव आने वाले दिनों में आपके शहर में आप देखने पाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपने हमें मध्यस्थता के लिए बुलाया है। परमेश्वर हमारा देश विकट परिस्थिति से जा रहा है, परेशानी से जा रहा है। प्रभु जी आर्थिक तंगी से जा रहा है, मेंटल ट्रॉमा से कई लोग जा रहे हैं। प्रभु जी लेकिन प्रभु जी हमें मालूम है कि हम यदि हम उनके लिए मध्यस्थता करेंगे तो आप हमारे देश को चंगा करेंगे। हालेलुया। प्रभु जी तो इन दिनों में हमें इस्तेमाल कर प्रभु जी कि हम देश के लिए, नाशवान लोगों के लिए बिचवाई करने वाले बन जाए। परमेश्वर प्रभु जी आपने दुआ कबूल के इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु का नाम से मांगते सुन दया से कबूल करना स्वर्ग पिता। आमीन। प्रभु आपको इन सब प्रभु आपको इस वचनों से आशीष देने पाए। और विशेष एक और बार मैं इस कलीसिया का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस YouTube चैनल में निमंत्रण दिया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए।